हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को भी हमने वर्गमूल और घनमूल से उठाया है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, a का वह निम्नतम मान जिसके लिए 90 गुने a एक पूर्ण घन संख्या हो जाए निम्नलिखित है। बात समझ में आ गया? देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 90 इंटू ए, 90 इंटू ए। तो ए के जगह पर क्या होगा कि ये जो मान आएगा यहाँ पर वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, मतलब फिर उसका घनमूल निकलेगा, मतलब क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वह निम्नतम मान पता करते हैं जिसको हम ए के बदले लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है? क्या दिया हुआ है, 90 इंटू ए, यही ना दिया हुआ है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, 90 को तोड़ते हैं। ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना होगा, 45 दूने 90, फिर कितना 15 तिया 45, फिर कितना 3 बचे 15। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और बगल में एक को हम ऐसे ही लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया हमने, केवल 90 को तोड़ा है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 3 कितना है, टोटल 2 है, फिर क्या है 5 है, इंटू ए है। अब समझिए, थोड़ा ए के बारे में सोचिए, ए के बारे में सोचिए। घनमूल का क्या मतलब होता है? अगर हम किसी नंबर का घनमूल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 3 करके नंबर को हम देखते हैं, है ना? ठीक है, 3 3 करके, मतलब कि 3 यहाँ टोटल कितना है, 2 है, तो और कितना 3 चाहिए, 1 चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कितना चाहिए, 1 3 चाहिए। ठीक है, और 5 यहाँ पर कितना है, 5 कितना है, तो 5 यहाँ पर 1 है तो और कितना 5 चाहिए, 2 5 चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कितना 5 चाहिए, 2 5 चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 टोटल कितना है, सिर्फ 1 है, तो 3 2 रहने के लिए और कितना 2 चाहिए, 2 कितना चाहिए, तो 2 टोटल और 2 चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इतना जो है हम उठा करके ए के बदले रखेंगे। किसके बदले रखेंगे, ए के बदले रखेंगे। तो देखिए 2 इंटू 3 पर पावर 2 है, फिर 5 है, इंटू हमने क्या बोला, ए के बदले इतना को रखेंगे, है ना? 2 इंटू 2, फिर 3 है, 5 है, 5 है। तब देखिए 1 2 3, ये हो गया ना 2 पर पावर 3, यहाँ 2 और 1, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। 1 2 3 टोटल कितना हो गया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यानी कि ए के बदले हमने कौन सा नंबर डाला है, तो 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 पचे 300। कितना नंबर हमारा घट रहा है, 300। ए के बदले क्या जाएगा, 300 जाएगा। 300 यहाँ पर कितना होगा, 300। 300 को 90 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 300 को 90 से मल्टी 9 दिया 27, 1 2 3, 1 2 3। अब आप ही बताइए, क्या ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं? पूर्ण घन संख्या है, और इसका स्क्वायर रूट भी नहीं, इसका क्यूब रूट भी, मतलब घनमूल भी निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? घनमूल निकालेंगे ऐसे करके तो कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, टोटल 3 जीरो है तो सिर्फ 1 जीरो होगा, माने 30 गुने 30 गुने 30, 30 गुने 30 गुने 30, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 जीरो। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसका आंसर कितना होगा, तो 300 होगा। बात समझ में आया? ए के बदले हम 300 रखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।